जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी 2022 उत्सव, तीसरा दिवस, 8 दिन का उत्सव। कृष्ण जन्म जगत की आदि शक्ति मनुष्य आकार लेकर हमें देव बनाने के लिए, वासुदेव कृष्ण का दूसरा नाम था, उनका वर्णन इनके लाडले और भक्ति के बादशाह महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनकी रचना के अभ्यास द्वारा ये जन्माष्टमी उत्सव समझने का प्रयत्न। जन्माष्टमी का दूसरा अर्थ कृष्ण के गुणों का जन्म, अनंत गुण, गुण निधिम कहा हुआ, गुणों का खजाना। तो वैसे इस उत्सव आज प्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 श्लोक गाएंगे। श्री मधुराष्टकम, इस स्तोत्र से प्राय सभी वैष्णव परिचित है। मेरे साथ गाते जाइए और साथ इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। जय श्री कृष्ण। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक आज शुरुआत करेंगे। तीसरे श्लोक वेणुर मधुरो, वहाँ से आज चिंतन भाव से भरा हुआ भक्ति का विज्ञान समझाते हुए कैसी मधुर भक्ति का परिचय करवा रहे हैं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते लखिलं मधुरम्।
वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् जय श्री कृष्ण। महाप्रभु वल्लभाचार्य मधुरा भक्ति की ऐसी ऊंचाई जहाँ पर माधुर्य छोड़कर और कुछ नहीं है। भक्ति रोचक, अन्यथा उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए एक एक शब्द के द्वारा कृष्ण के साथ मिलन का वर्णन कर रहे हैं। प्रिय और प्रियतम रोज का रिश्ता, वहां पर इस प्लेटफॉर्म पर से ये शब्द कैसे बनाए होंगे? ये शब्द बनाए हुए नहीं है। ये कृष्ण का आधे घंटे तक स्मरण करते करते चित्त एकाग्र होने की स्थिति में जो स्वरूप सामने आ गया हुआ, ये कवि ने कलम लेकर ट्रायल एंड एरर वैसी रचना नहीं है। ये उद्गार है, ये उच्चार और उद्गार, हमारा उच्चार ये उद्गार है। वैसे अपने अनुभव, कृष्ण के साथ मिलन के अनुभव इन स्तोत्र के द्वारा, इस स्तोत्र में न कोई शिकायत है न कोई मांग है। इस सत्य का वर्णन और प्राय सभी से ऊंचाई को प्राप्त किए हुए हैं, उन सबका अनुभव इन शब्दों के द्वारा जो वर्णन बताया गया वैसा ही है। तो कल देख रहे थे तुकाराम महाराज, मैं तो अपने गांव जा रहा हूं, सबको राम राम, अंतिम स्थिति पर पहुंचे हुए प्रभु में मिलने की तैयारी। तो आज भी देखेंगे वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, छह बहुत सुंदर शब्द। वेणु मुरली तेरे हाथ में जो है वह भी मधुर है। रेणुर पैरों की धूली वह भी मधुर है। चरण रज पाणिर मधुर तेरे हाथ, और पादौ मधुरौ नृत्यम तेरा नृत्य भी मधुर है। और सख्यम मधुरम सखा, सखा का रोल, कृष्ण के दो सखा, एक अर्जुन और एक श्रीदामा, ये तेरा सख्य भी अत्यंत मधुर है। वैसे सभी माधुर्य का अधिपति, मधुराधिपति, अखिलम मधुरम सर्वस्व, मधुरी मधुर है। तो इन शब्दों के पीछे कुछ अर्थ छिपा हुआ है और कुछ भाव छिपा हुआ है जो हमारे जीवन के मूल्यों को वृद्धि करने में सहायक है। इसलिए अभ्यास कर रहे हैं। प्राथमिक स्थिति में इसका रटना बार बार बोलते करके कंठस्थ हो जाए, लेकिन जब इसका भाव और अर्थ किस ऊंचाई पर से ये शब्द हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं,
तो वेणु मधुरो, वेणु मुरलीधर कृष्ण, कृष्ण की मुरली गोकुल में बजती थी, तब सभी गोपी वृंद, और पुराणों में राधा का भी उल्लेख किया हुआ, सभी घर का काम, पति को खाना खिला रही है, बच्चों को देख रही है, सब छोड़कर कृष्ण की मुरली सुनने के लिए चली आती थी। कौन से सुर छेड़े होंगे, एक आश्चर्यजनक घटना ही है। और अपने प्रियजन नजदीक के लोगों को बुलाने के लिए कृष्ण ने मुरली धारण की है। सामान्य व्यक्ति को शाब्दिक उनका नाम लेकर बुलाते हैं, यह कृष्ण की बंसी वादन और आरती है, ये मुझे कोई बुला रहा, प्रियतम का बुलावा। तो वेणु मधुर, वेणु मुरली का स्थान अद्भुत है। जैसे प्रथम श्लोक में ही अधरम होठों पर, होठ मधुर है, होठ का स्वाद लिया हुआ। अब यह वेणु मधुर, वेणु भी हाथ में जो मुरली है वह भी मधुर है। इतनी ऊंचाई पर ये वेणु कैसे पहुंची? अभी मुरली के 3 अलग अलग प्रकार की मुरली कृष्ण ने बजाई है। गोकुल में भाव मुरली, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ज्ञान मुरली बजाई है। ये गीता एक ज्ञान मुरली है। ज्ञान का दूसरा ही अर्थ, जो कर्म में परिणित हो जाए वही ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और तीसरी मुरली युद्ध के पश्चात समाधान मुरली, पांडवों को लेकर गए थे घर घर कृष्ण। ये कौरवों ने जो संस्कृति के विचार, उनका उल्लंघन किया हुआ था, उनको अब्यूज किया हुआ था, वह सब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने, धर्म का वास्तविक चेहरा जो है वह लोगों के पास जाकर उनसे मिलकर पांडवों को साथ ले गए थे। ये समाधान मुरली, तो भाव मुरली, ज्ञान मुरली और समाधान मुरली, 3 मुरली मधुर महाप्रभु वल्लभाचार्य। लेकिन इनका अनुभव है वैसे ही महर्षि विश्वामित्र का भी अनुभव। राम रक्षा स्तोत्र लिखते समय वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल टहुक रही है। मधुर सुर, जैसे मुरली के सुर मधुर होते हैं, वैसे ही वाल्मीकि रामायण में राम का वर्णन विश्वामित्र को वंदे वाल्मीकि कोकिलम, इतनी ऊंचाई पर से एक एक शब्द। महापुरुष जब अंतिम टोच पर पहुंच जाते हैं तब वहां पर दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवमी सीढ़ी, वहां पर फिर आत्मा बोलती है, हमारी जीभ बोलती है, कान से सुनते हैं, और वहां बोलने वाला और सुनने वाला भीतर से ही आत्मा तत्व बोलने लग जाता है, वही परमात्मा की वाणी। और वही यहाँ पर मुरली वेणुर मधुर। प्रियजन, अभी एक हमारे आज के युवान के लिए भी बहुत सुंदर वेणुर मधुर, हमारे गले में देखेंगे तो 7 सुर, कैसे मुरली कैसे बनाई है। किसी डॉक्टर के पास या लेबोरेटरी में जाकर मुझे मुरली बताइए मेरे गले से, लेकिन हमारे गले से ये 7 सुर निकलते हैं, सारे गामा पद नी। ये कैसे बैठाए होंगे ये? वहां पर न कोई साज है, लेकिन सभी सुर निकलते हैं। क्रोधित हो जाए तो ऊपर तार सप्तक, बातचीत करते मंद्र सप्तक, और नीची आवाज में, दबी आवाज में मंद्र। ये कैसे किसने सजाया होगा?
आश्चर्यजनक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वह भीतर में ये मुरली के सुर निकल रहे हैं। इतनी अद्भुत हमारे शरीर की रचना भी देखेंगे तो वहाँ ये मुरली कैसे भगवान ने 7 सुर की कैसे रचना की। संपूर्ण विश्व का संगीत ये 7 सुरों में ही बंधा हुआ, सारे गमा पदा नहीं, 8वां सुर नहीं है। वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरः, रेणु पैरों की धूली, रामचंद्र भगवान अहल्या शल्या बनी हुई थी, उसके नजदीक जाते ही पैरों से रज, वह हवा के कारण उड़ने से शल्या फिर अहल्या बन जाती है। महापुरुषों के पैरों के हम पैर इसलिए क्योंकि प्रभु के कारण घिसे हुए हैं। रेणुर्मधुर, उनको पैरों में चरण रज, वह भी पवित्र क्योंकि प्रभु के लिए चले हुए हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। आज भी कई भावुक कृष्ण भक्त वहाँ पर वृंदावन गोकुल आदि वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कृष्ण के पैरों के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ही कृष्ण के पैर, उनके पैरों की रज जो है उसका भी मुझे स्पर्श हो जाए तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। पादव मधुरो और रेणुर मधुर, वहाँ चिन्ह है उनके पैरों का यमुना के तट पर। रेणुर मधुर, ये जगह जगह घूमते हैं महापुरुष आचार्य कि भक्ति में आज गति नहीं है। सत्यम वद तक्षमित, लेकिन धर्मचर, ये जब तक नहीं होता तब तक पुष्टि मार्ग कैसे खड़ा होगा। पहले दिन ही देख रहे थे पुष्टि मार्ग, अंतर्भक्ति और बहिर्भक्ति। मुझे स्वयं वैसा बनना है, उसका प्रेम को समझना है और वह प्रेम बांटने के लिए विस्तृत व्यापक करने के लिए, क्योंकि व्यापक तत्व मुझ में जो बैठा वही व्यापक तत्व सर्व जगत में बैठा हुआ, कौन ले जाएगा ये दोनों मिलकर पुष्टि, अन्यथा हमारी साधना भी अधूरी है। पुष्ट रेणुर मधुर पाणिर मधुर, पाणी का अर्थ हाथ, भगवान आपके हाथ, मिलन के समय प्रभु के हाथ आचार्य, और पाणिर मधुर, विवाह में भी हाथ पकड़ने की विधि होती है। दूल्हा दुल्हन ये हाथ एक बार पकड़ा हुआ है वह जन्म तक नहीं छूटता। वैसी भारतीय संस्कृति की ऊंचाई, विवाह पद्धति की ऊंचाई है। वही राम रक्षा स्तोत्र में राम का वर्णन करते हुए करो सीतापति पातु, एक बार सीता का हाथ पकड़ा पूरे संपूर्ण जीवन तक नहीं छोड़ा हुआ है। वही पादव मधुर पाणिर मधुर, पाणी मधुर पाणी, विवाह संस्कार में एक बार हाथ पकड़ा हुआ है फिर नहीं छोड़ने वाले आदर्श भारतीय का परिचय। वह पाणिर मधुर, आपके हाथ मधुर लगते हैं, आपने जिसका हाथ पकड़ा हुआ। अभी बहुत सुंदर एक पौराणिक दृष्टांत भी भीमसेन का देखेंगे। 5 पांडवों को हटाने के लिए, मारने के लिए कई प्रकार के दावपेच कौरव करते थे। उनमें से एक था, क्योंकि सबसे दुर्योधन को भय ज़्यादा था, वह भीमसेन का। और 2 महान योद्धा अर्जुन और भीम, अभी भीम को हटाने के लिए उनको भोजन में बुलाकर उसमें जहर मिला दिया और जहर मिलाकर पानी में फेंक दिया हुआ, और सभी जगह भीमसेन कहीं खो गया, भीमसेन मर गया वैसी घोषणा की गई। सभी पांडव उदास, महान योद्धा भरी सभा में प्रतिज्ञा करने वाला द्रौपदी का
अपमान, द्रौपदी का अपमान जिस समय हुआ था, दुर्योधन तेरी जंघा को मैं तोड़कर उसका लहू पीऊंगा कहने वाले भीमसेन, वह और एक डिब्बे में भीमसेन जहर पिलाकर पानी में रख दिया गया था। वह एक नाविक किनारे पर जाकर वह संदूक में से भीमसेन को बाहर निकालते हैं, और भीमसेन यूं ही मरने वाला तो नहीं था, क्योंकि उसकी ऊंचाई कृष्ण के साथ है। कृष्ण को पहचान गए थे, जैसे अर्जुन सखा थे, लेकिन भीमसेन भी उतनी ऊंचाई पर ही कृष्ण को जानते थे। मरने के लिए नहीं आए हुए थे, और वहाँ पर एक नाविक उसके घर में ले जाते हैं और वहीं कई दिनों तक रहते हैं। अचानक एक दिन बाहर आते हैं, वहाँ समुद्र किनारे झोंपड़ी से बाहर देखते कई सारे ब्राह्मण मंत्र बोलते बोलते रास्ते से निकल रहे थे। भीमसेन ने एक के नज़दीक जाकर पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम तो हस्तिनापुर जा रहे हैं, भीमसेन का श्राद्ध। अभी भीमसेन को भी गम्मत हुई, मैं जिंदा हूँ और मेरा श्राद्ध हो रहा है। ये खेल और तमाशा देखकर तो जाना चाहिए, देखने के लिए जाना चाहिए। और क्या मैं भी आ सकता हूँ? हाँ अवश्य, ब्राह्मण ने कहा हुआ। ये तो पांडव उदार दिल के हैं, ब्रह्म भोज कराते हैं। और कई दिनों से दाढ़ी नहीं करके इतनी सारी दाढ़ी बड़ी हुई थी, और ब्राह्मणों को नज़दीक के जंगल से एक बड़ा पेड़ वो निकाला और कहा, आप सब बैठ जाइए, मैं सबको उठा कर ले जाऊंगा। लंबा सफ़र ब्राह्मणों को भी उचित लगा, हमारा चलना जो है वह बच जाएगा। और सभी वहाँ जाकर हस्तिनापुर में श्राद्ध की विधि में ब्रह्म भोज भी एक मुख्य विधि होती है। ब्राह्मणों को डकार आए तब तक खिलाना, बस और नहीं चाहिए। ये जब तक न बोले तब तक उसको भोजन परोसना। सभी बैठे हुए हैं और भीमसेन भी एक के बाद एक लड्डू आने लग गए, खाते जाए। और प्राय सभी पास में बैठे हुए ब्राह्मण भोजन करके उठ गए, लेकिन भीमसेन उठने का नाम नहीं लेता। और श्राद्ध विधि के अनुसार डकार न आए तक और नहीं, एक के बाद आते ही रहा। और यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि भीमसेन लड्डू खाते खाते रसोई घर में सभी लड्डू समाप्त। अभी करे क्या? अभी भीमसेन को डकार नहीं आया और लड्डू हमारे खत्म हो गए। कुंती माँ के पास गए हुए, माँ इसका क्या उपाय? कुंती माँ को संदेह हो गया, श्राद्ध तो भीमसेन का है, लेकिन ऐसा खाने वाला सिर्फ मेरा एक ही पुत्र था, हुआ था भीमसेन। एक उपाय कुंती माँ ने किया हुआ, मैं यहाँ से 5 लड्डू बनाती हूँ और वह लड्डू लेकर भीम की थाली में लड्डू परोस दो, और फिर देखो जैसे ही 5 लड्डू कुंती माँ के हाथ से बने हुए लेकर भीमसेन को खिलाते हैं, और भीमसेन 5 लड्डू खाकर तुरंत डकार, बस अभी नहीं और नहीं चाहिए। तुरंत कुंती माँ सामने आ जाती है, यही मेरा भीमसेन है। और सभी आश्चर्यचकित पांडव भीमसेन का तो श्राद्ध कर रहे हैं, और भीमसेन ने अपनी सभी जिस तरह के अनुभव हुए थे वहाँ से सभी के सामने कहे हुए हैं। अब इस सिद्धांत के पीछे पाणिर मधुरा देख रहे हैं, हाथ, भगवान के हाथ मधुर है। भगवान के हाथ से सुख साधन जो भी आते हैं वह संतोष लेकर आते हैं, और अन्य किसी तरीके से आने वाले सभी साधन या संपत्ति जो भी आते हैं वह असंतुष्ट और चाहिए, लोभ लेकर आते हैं। माँ के हाथ के लड्डू से तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भगवान को माँ का स्वरूप का उनके हाथ से मिला हुआ।
वही संतुष्ट डकार आ जाएगा, बस अभी और नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। और अन्य किसी तरीके से आया हुआ अपनी मेहनत से या अपने भाग्य से, तो वह लोभ खड़ा करेगा और चाहिए कि मांग बनी रहेगी। इस सुंदर भूमिका पाणिर मधुर, भगवान आपने जिसका हाथ एक बार पकड़ा कभी नहीं छोड़ते हैं। रामायण में भी बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज का समय देखते हुए पाणिर मधुर पादव मधुरो, भगवान आपके पैर, हमारे पैर स्वार्थ के लिए और भगवान के पैर निरपेक्ष कोई अपेक्षा रहित, स्वार्थ रहित वैसी भूमिका के साथ दौड़ने वाले पैरों को पादव मधुर हो। भगवान आप क्यों आते जगत में, क्या चाहिए? अर्जुन को भी भगवान ने बहुत सुंदर गीता में बताया हुआ है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम। मैं यहाँ पर तेरे रथ में क्यों बैठा हूँ? मुझे क्या हस्तिनापुर राज्य में विशिष्ट स्थान चाहिए क्या? और पांडवों ने तो कृष्ण को संपूर्ण राज्य समर्पित किया था। भगवान आपके कारण ही हमारी विजय हुई है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरा कर्तव्य भी नहीं है। ऐसी सृष्टि की रचना की है, अपने पाप पुण्य के हिसाब के अनुसार उनको फल मिलते ही रहेंगे। और कोई अनोखा लाडला बेटा जो समझ जाएगा मेरे पास आने के लिए, वह निर्गुण निराकार का स्वरूप, उसके पीछे ही मैं घूमता हूँ। वैसे कि उनकी खोज में पादव मधुरो, भगवान क्यों आते हैं? कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोग में ऐसी सृष्टि का सर्जन किया हुआ, स्वयं आने की आवश्यकता ही नहीं। उसे ही निसर्ग कहते हैं, नेचर ऐसा बना हुआ। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ प्राप्त भी करना नहीं है। यदि अर्जुन तुझे युद्ध नहीं करना है तो मैं यहाँ से द्वारका चला जाऊंगा। मुझे राजा नहीं बनना, क्योंकि मैं राजा हूं, सृष्टि का राजा हूं। मैं राजा बनाने के लिए आया हूं। धर्मराज, या अधर्मराज बैठा हुआ, उसको हटाने और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज्य गादी पर स्थापन हो जाए, इसलिए मैं आया हूं। बहुत नृत्यम मधुरम, भगवान आपका नृत्य मधुर है। नृत्य जगत को नचाने वाले, जगत महापुरुषों के ताल पर नाचने वाले। बहुत एक उदाहरण देकर, नृत्यम मधुरम, भगवान का नाचना। नामदेव दर्जी टेलर थे, और नामदेव जब भगवान के नाम का स्मरण भजन गाते थे, तब सामने कृष्ण नृत्य करते हुए आ जाते थे, जब जब ऐसा करते थे। और एक बनिया नामदेव के पास आया, आपको तो दर्शन हो रहे हैं, मुझे भी दर्शन कराइए। नामदेव ने कहा, ये दर्शन अपने अधिकार के अनुसार हो सकते हैं, किसी के दिखाने पर वैसा शक्य नहीं है। स्वयं अपनी योग्यता हो जाए। नहीं, आप मुझे, सभी कह रहे हैं आपको दर्शन हो रहे हैं, मुझे देखना है। नामदेव को बहुत समझाने पश्चात नामदेव कहते, मैं यहाँ पर भजन गाते रहूँगा और तुझे संकेत करूँगा, यदि तू देख सके तो तेरा काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर सिलाई करते करते नामदेव महाराज अपने भजन में मीरा के गिरधर गोपाल यही है, यही है, नरसिंह मेहता के, ऐसे से एक एक महान भक्त के नाम लेते गए, यही है, यही बोलते गए। लेकिन ये बनियान अपना मस्तक नीचे करके बैठा हुआ, समझ नहीं रहा। अंत में अंतिम उपाय करके
सुई की नोक, सिलाई मशीन पर सुई थी, उस पर नोक सामने की ओर करते हुए लोचाराम नाम था उसका, लोचाराम यही है, यही है। अब यहाँ कृष्ण लोचाराम, ये कौन है? ये तो लोचा का मामला है। और लोचाराम मस्तक ऊपर करके देखता है, लेकिन वहाँ तो अदृश्य है। ये लोचा मेरी लिस्ट में नहीं है, कौन है ये? उसके लिए मैं दृश्य नहीं हो सकता। यही भूमिका, नृत्यम मधुरम, कृष्ण नाचते हैं। मीराबाई कृष्ण स्वयं, मैं नाचती हूँ कृष्ण के सामने, और किसी के ताल पर ना नाचने वाली। भगवान भी किसी के ताल पर नहीं नाचते। शिव जी भी नृत्य बहुत सुंदर दिखाया हुआ। शिव जी का परिचय, अर्धनारी नटेश्वर, वह नृत्यम मधुरम, तेरा नृत्य तो भक्तों के ताल पर नाचता है, वह माधुर्य है उसका। नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, सख्य भक्ति, सरीखा, सख्यकार सरीखा, हमारे सरीखा बनकर, इक्वालिटी। मित्र में जब तक एक छोटा बड़ा रहेगा तब तक मैत्री नहीं है, वह दोनों समान। मेरा मित्र छोटा है, ये जब तक भाव रहेगा, मेरा मित्र मुझसे बहुत बड़ा है, तब तक मैत्री नहीं है। गीता में भी सख्य का बहुत सुंदर 36 गुण में बताया हुआ है। 12वां अध्याय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। मित्र, कृष्ण भी मित्र बनकर आए थे, सखा बनकर। और अर्जुन सखा ही समझते रहा जब तक विश्वरूप दर्शन नहीं हुआ। वहां पर भगवान के सामने अजानता महिमानम तवेदम, आपको मैं नहीं पहचान सका। ये सख्यम मधुरम, नवदा भक्ति में भी सख्यम। मित्र को सूर्य भी हमारा मित्र है, इसलिए सूर्य को मित्राय नमः कहते हैं। मित्र की तरह किसी के मित्र बन जाओ। मित्र के कई सारे नाम भी है। एक गुण देख लें, दोस्तार कहते हैं, दोस्ती, दोषों से तारने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला। सिर्फ दोषों से तारने से मैत्री पूरी नहीं होती है, वह सही रास्ते पर लाने वाला, वह मित्र है। गुणों के रास्ते पर यहाँ पर सख्यम मधुरम, भगवान का सखा। ऐसे सखा कौन बन सकते हैं? आज तो कथाकार श्रीदामा को मैली धोती वाले, जिनके पास बैठे बैठे राम नाम की माला जपने वाले, लेकिन ऐसे सखा क्या इस जगत की आदि शक्ति लक्ष्मी कांतम कमल नयनम हो सकते हैं क्या? सख्यम मधुरम, ये पूरा प्रसंग देखेंगे। श्रीदामा कृष्ण के साथ मिलने द्वारका आते हैं तब का, कैसे सखा है, मधुरम, उसमें माधुर्य भरा हुआ है। और सख्य भक्ति, महाप्रभु वल्लभाचार्य भी इस सख्य भक्ति वहीं पर रुके हुए हैं। मुझे आगे और नहीं जाना है भगवान, क्योंकि द्वैत में मिलन मधुरता, अद्वैत में आनंद अवश्य ही मिलेगा, लेकिन द्वैत में मिलन का माधुर्य जो है वह तो सख्य भक्ति में ही प्राप्त हो सकता है। आपसे अलग रहना मुझे। शंकराचार्य भी नमोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, मुझे बार बार भेज तू, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसी गर्जना करने वाले आदि शंकराचार्य, सभी आचार्य ऐसी ऊंचाई पर ही अपना अनुभव अपने स्तोत्र के द्वारा हमें समझा रहे हैं। नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम। मित्र बनकर जाओ, उनके जैसा, उनको छोटा मत बनाओ और उनको बड़ा मत समझकर, मेरे सरीखा है तू। ये सरीखापन ही सख्य भक्ति का प्रमाण। भगवान भी वैसे ही सखा बनकर आए थे। मैं तेरे जैसा हूं और तू मेरे जैसा बन जा। अन्यथा अवतार लेकर आने का, इतनी ऊंचाई पर से जगत संचालन करने वाला,
हमारे जैसे ही बनकर आए हुए हैं, इसलिए कृष्ण को पहचानना अत्यंत कठिन है। नमामि कृष्ण दुर्लभम, ऐसे महान आचार्य ही हमें उनका स्वरूप समझा सकते हैं। और अर्जुन ने भी प्रार्थना की है गीता में, परम ब्रह्म परम धाम। तो आज यहीं समाप्ति करें। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब माधुर्य ही है, माधुर्य छोड़कर कुछ वहां पर उपलब्धि नहीं है। ऐसी ऊंचाई हमारे जीवन में भी आ जाए, इसलिए इस पठन करते एक एक स्तोत्र का अर्थ हमारे जीवन के साथ जोड़ सके। यही जन्माष्टमी उत्सव सिर्फ कृष्ण नाम बैठकर जपने से पूरा नहीं होगा, कृष्ण का काम करना होगा। इसके मुख से निकले हुए एक एक स्तोत्र मंत्र आदि जीवन का दर्पण है। आज इस भूमिका के साथ आज समाप्ति करेंगे। आगे वाले श्लोक में भी गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम सुप्तम, भगवान तेरा सोना भी मधुर है। वल्लभाचार्य के रूपम मधुरम तिलकम मधुरम आगे वाला श्लोक है। कल फिर आकर आगे वाले चौथे श्लोक में वल्लभाचार्य हमें माधुर्य और कहाँ कहाँ छिपा हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। आज ये तीसरा श्लोक जिसका चिंतन किया हुआ था, आज साथ में गाकर पूरा करेंगे। मेरे साथ गाते जाइए। मधुरो रे और मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।